प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद है ये सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण शीर्षक से अवतरित है। तो देखो उसको हम एक बार पढ़ देते हैं। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, सिंधु में मथकर फेनाकार। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, सिंधु में मथकर फेनाकार। बुलबुलों का व्याकुल संसार, बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना विधुरा देती अज्ञात। बना बिथुरा देती अज्ञात। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, सिंधु में मथकर फेनाकार। बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरा देती अज्ञात। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। स्वर्ण सुख की सौरभ में भूर, स्वर्ण सुख की सौरभ में भूर, विश्व को देती है जब भूर। स्वर्ण सुख की सौरभ में भूर, विश्व को देती है जब बोर। विहग कुल की कल कंठ हिलोर, विहग कुल की कल कंठ हिलोर। मिला देती भू नभ के छोर, मिला देती भू नभ के छोर। न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। तो देखो बच्चों, ये इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनको देख लेते हैं। क्षुब्ध मतलब क्रुद्ध होना। क्षुब्ध का मतलब क्या होता है? क्षुब्ध का मतलब होता है क्रुद्ध होना। लहरों से आलोड़ित जो स्थिति होती है उसके लिए यहाँ पर किया गया है। क्षुब्ध कहते हैं क्रुद्ध होना, क्रोधित होना। शिखर माने चोटियाँ, शिखर का मतलब होता है चोटियाँ, शिखर का मतलब चोटियाँ। और बात कहते हैं वायु को, बात माने वायु। बिथुरी देती, बिथुरी देती का मतलब होता है बिखेर देती है, बिथुरी देती बिखेर देती है। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सुनहली, स्वर्ण का मतलब होता है सुनहली, सुनहरी। बोर मतलब डुबोना, बोर का मतलब है डुबोना। और विहग कुल, विहग कुल कहते हैं पक्षियों का समूह, विहग कुल कहते हैं पक्षियों का समूह। अलस, अलस कहते हैं आलस्य से भरी हुई, अलस का मतलब होता है आलस्य से भरी हुई। तो देखो बच्चों, ये जो पद है इस पद में वो रहस्यवादी भावना व्यक्त की गई है कि कवि की एक रहस्यवादी भावना की एक जिज्ञासा बनी हुई है। उसे कवि अपनी जिज्ञासा को, रहस्यवादी भावना को अभिव्यक्त करता है। क्षुब्ध जल शिखरों को जब बात, सिंधु में मथकर फेनाकार। बुलबुलों का व्याकुल संसार, बना बिथुरा देती अज्ञात। उठा तब लहरों से कर कौन, न जाने मुझे बुलाता मौन। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वायु संसार की, जब वायु हवा संसार की लहरों की चोटियों को, संसार की लहरों की चोटियों को मथ करके उनमें एक झाग पैदा कर देती है, झाग पैदा कर देती है, तब बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बनाकर, बुलबुलों का एक व्याकुल संसार बनाकर अनजाने ही नष्ट कर देती है, अनजाने में वो नष्ट कर देती है। तब न जाने लहरों से अथवा लहरों के बहने से अपने जो हाथ हैं वह ऊपर उठा करके चुपचाप मुझे बुलाता रहता है। अब ये नहीं पता कि मुझे कौन बुलाता है, वो अज्ञात शक्ति मुझे ऊपर हाथ उठा करके चुपचाप बुलाती रहती है। कहने का भाव ये कि कवि का कि जब सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, जब सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं तो उन्हें देख करके कवि को ऐसा आभास होता है कि जैसे लहर रूपी हाथों से संकेत करके वह परम सत्ता मुझे अपने पास बुला रही है।
ऐसा उसे आभास होता है कवि को। कवि की उसमें रहस्यवादी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। इसमें प्रकृति के माध्यम से रहस्यवादी भावना अभिव्यक्त किया गया और बुलबुलों के द्वारा संसार की, बुलबुलों को एक क्षणभंगुर बताया गया और क्षणभंगुरता को प्रकट किया गया है कि संसार क्षणभंगुर है इसमें। और इसमें कवि ने रहस्यवादी भावना बताई है। अब देखो, स्वर्ण सुख की सौरभ में भूर, विश्व को देती है जब बोर, बिहग कुल की कलकंठ लोर, मिला देती भू नभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मौन। कवि, जो कवि हैं वो क्या है कि उषा काल का सौंदर्य तो साकार हुआ ही है, कवि ने अपनी मनोगत रहस्यवादी जिज्ञासा भावना को प्रकट किया है कि जब प्रातःकाल में उषा सारे संसार को सुनहरी आभा, शोक और शोभा और फूलों की सुगंधी में डुबो देती है, और पक्षियों का जो समूह है, पक्षियों के समूह के सुंदर कंठों से निकली हुई स्वर लहरियाँ चारों ओर इतनी तेज आवाज में सुनाई देती हैं जैसे उन्होंने आकाश और पृथ्वी के छोर को मिला दिया। तब न जाने कौन मेरे आलस्य से भरी हुई पलकों को चुपचाप आकर के खोल देता है। उसको यही आवाज़ होता है कि वह कौन है जो मेरी पलकों को खोल देता है। स्वर्ण सुख की सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, बिहक कुल की कलकंठ लोर, मिला देती भू नभ के छोर। कि संपूर्ण संसार में जो सुनहली आभा, शोभा, फूलों की सुगंधी, ये सब इसमें हमें डुबो देती है, और पक्षियों के जो समूह हैं वो कलरव करते हैं, उनके कंठों से निकली हुई जो स्वर ध्वनियाँ हैं वे चारों ओर सुनाई देती हैं, और आकाश और पृथ्वी का छोर मिला हुआ सा दिखाई देता है। तब ना जाने कौन मेरी जो निद्रा में छाई हुई पलकें हैं उनको खोल देता है, चुपचाप आकर के मेरी पलकों को खोल देता है। मुझे यही आभास होता रहता है। न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन, मेरी पलकों को, आलस्य से भरी पलकों को न जाने कौन खोल देता है, मुझे यही आभास होता रहता है। कवि का कहने का भाव ये कि जब प्रातःकाल होता है तो चारों तरफ का जो वातावरण है वह अपार शोभा से भर जाता है, और पक्षियों के गूंजने से, चहचहाने से वायुमंडल है जो इतने सुंदर मधुर स्वर से भर जाता है। तब उस वातावरण में मुझे वो उस असीम सत्ता का आभास होता है। जब प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई देती है, प्रातःकाल होता है, पक्षियों का कलरव होता है, भ्रमर गुंजार करते हैं, ये सब जितनी भी, जब प्रकृति में जो ये आनंद दिखाई देता है, उस आनंद के कारण वह आनंद ही तो वह परम सत्ता है। पर ये नहीं पता कि वो ऐसी कौन सी परम सत्ता है जो मुझे ये आभास कराती है कि मुझे कोई संदेश भेज रहा है अपने पास बुलाने के लिए। देखो बच्चों, ये अगला पद है, तुमुल तम में जब एकाकार, तुमुल तम में जब एकाकार, ऊंघता एक साथ संसार। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊंघता एक साथ संसार, भीरु झींगुर कुल की झनकार, भीरु झींगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार। तुमुल तम में जब एकाकार, ऊंघता एक साथ संसार, भीरु झींगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार। न जाने खद्दों से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। तो देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, देखो एक तो आया है तुमुल तम, भीरु
तंद्रा, खद्दोत, कुल, देखो ये जो सब कठिन शब्दार्थ आए, तुमुलतम, एक शब्द है तुमुलतम, गहन अंधकार, गहरा अंधकार, घना अंधकार। तुमुलतम का मतलब होता है घना अंधकार। भीरू कहते हैं डरपोक, भीरू माने डरपोक। कुल, कुल कहते हैं समूह को। कुल माने क्या होता है? कुल माने समूह होता है। और तंद्रा होती है जो अधूरी नींद होती है ना, उसको तंद्रा बोलते हैं। जो पूरी नींद नहीं लेता, अधूरी नींद होती है, उसको तंद्रा कहते हैं। खद्योत जुगनू होते हैं, जुगनू, जो चमकने वाले कीड़े होते हैं जिनमें लाइट जैसी दिखाई देती है, वो होता है जुगनू। खद्योत मतलब जुगनू। देखो इसका अर्थ करके बताते हैं। तुमुलतम में जब एकाकार ऊँगता एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झनकार, कपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। प्रस्तुत अवतरण सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि अंधेरी रात का और उसके माध्यम से अपनी रहस्यवादी भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब घना अंधकार होता है, जब घना अंधकार होता है तो इस सारे संसार में, सारा संसार एक में एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। जब घना अंधकार होता है तो ये संपूर्ण संसार एकाकार हो जाता है और एक साथ ही ऊँगता और डूबता दिखाई देता है, क्योंकि एक साथ ही सोते हैं सब, एक साथ ही ऊँगता और डूबता दिखाई देता है। तथा रात्रि के अंधकार से जो डरे हुए जो झिंगुर है, रात्रि में, रात्रि का अंधकार है और अंधकार से झिंगुर क्या डरे रहते हैं, और डरे हुए झिंगुर के समूह की जो झनकार है वो तंद्राग्रस्त प्राणियों को जगा देती है। तंद्राग्रस्त जो प्राणी नींद में, जो प्राणी नींद में, आधी नींद में होते हैं, आधे जगे हुए रहते हैं, ऐसे तंद्राग्रस्त प्राणियों को वे झिंगुर जगा देते हैं, क्योंकि वो झिंगुर खुद अंधकार से डर जाते हैं। तो वो जैसे अंधकार से डरते हैं तो वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो इससे क्या कि तंद्राग्रस्त जो प्राणी हैं वे क्या है कि उनको जगा देते हैं, ये झिंगुर है। तब ना जाने कौन जुगनुओं के बहाने, तब ना जाने कौन जुगनुओं के बहाने से चुपचाप मुझे अपने पास बुलाने का प्रयास करता रहता है। तब न जाने जुगनुओं के बहाने से मुझे कौन अपने पास बुलाने का प्रयास करता रहता है। कवि ने यहाँ पर दो प्रकार की कल्पना की है। पहली का संबंध झिंगुरों के बोलने से है। रात को झिंगुर अंधकार के कारण भयभीत होकर चिल्लाते रहते हैं। दूसरी कल्पना का संबंध जुगनुओं के निरंतर चमकने से का हो गया है। वे भी अपनी प्रकृति के कारण लगातार चमकते रहते हैं, किंतु कवि को ये पसंद नहीं है। उसकी कल्पना है कि वे गृहिणी के प्रियतम ने अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए भेजे। वैसा लग रहा है जैसे गृहिणी के प्रियतम ने अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए ये जुगनू भेजे हों। ये दोनों कल्पनाएं अत्यंत सार्थक हैं, दोनों कल्पना अत्यंत ही सार्थक हैं। तो इसमें कवि ने अपनी रहस्यवादी भावनाओं का वर्णन किया है, और क्योंकि इसमें अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। अनुप्रास और मानवीकरण, क्योंकि इस प्रकृति को एक मानवीय रूप दे दिया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखो बच्चों, ये सुमित्रानंद पंत का पद था। हाँ, तो ये आपने पढ़ा, सुना, समझा, ये आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।